Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 28 फरवरी 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ। तब तक आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। कि हम उनकी एनर्जीज को समझ पाए, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, हम उसे रिसीव कर पाए, अपने आप को एक रिसीविंग मोड पर रख पाए। तीन गहरी सांसें लीजिए आप और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मैं आप तक उनकी बताई हुई गाइडेंस को बिना किसी मैनिपुलेशन के पहुंचा पाऊं। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ समर का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है सेक्रल चक्रा का कार्ड है। The next card over here is love begins का कार्ड है। The next card is intuition का कार्ड है। The next card over here is rest and regenerate का कार्ड है। With bottom of the deck पर conflict and defeat का कार्ड है। Now let's see with these cards कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए बर्नट आउट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है। यहाँ पर भी इंट्यूशन का कार्ड निकल कर आया है विद बॉटम ऑफ द डेक पर डिफिकल्ट टाइम्स का कार्ड है। कल के दिन पर सबसे पहले रिलीज का कार्ड निकल कर आया है। पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो लोग आपको हर्ट करते आए हैं, जो लोग आपसे जेलस फील करते आए हैं, उन लोगों की एनर्जी को आप रिलीज कर दीजिए। कल के दिन पर अगर आप अपने अराउंड एक ऐसी वॉल क्रिएट करेंगे कि ना तो आपको किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचना है, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं आपको उनकी एनर्जी में टैप ही नहीं करना है, चाहे वो आपसे कितनी भी जेलसी करते हैं, तो आप एक साइकिल को एंड कर पाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए एक दरवाजा खोल पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के सामने झुक जाना है। इसका मतलब ये है कि कोई आपके लिए क्या भावना रखता है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी जिंदगी में आगे मूव कीजिए। कल ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके,
यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद सेक्रल चक्रा का कार्ड है। आप कल के दिन पर कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि पास से कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे, आपसे जेलस फील करे, आपकी एनर्जी को पॉइंट आउट करने की कोशिश करे। तो जो भी आपने मेहनत की है, आप उस मेहनत को लेकर कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब तभी कर पाता है जब आप उसे उतना मौका देते हैं। तो अपना गैप दूसरों के साथ क्रिएट करके रखें, चीज़ों के साथ उतनी अटैचमेंट मत रखिए, बट हाँ अपने चीज़ों के लिए काम करते रहिए, अपने चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए और नेचर के साथ कुछ स्पेंड कीजिए। आप टाइम कुछ प्लांटिंग कीजिए, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा का कार्ड है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में एंटर करेंगे तो अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे आप, तो अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज कल के दिन पर आपको हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है विद लव बिगिंस का कार्ड है। कल आप एक बैलेंस अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी लाइफ ओवरऑल बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है। आपको कल बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी अपनी एडवाइसेस दे सकते हैं। तो अगर किसी चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो सभी की एडवाइसेस को मर्ज कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी साथ में मर्ज कीजिए और फिर एक्शन लीजिए, अपना वक्त लीजिए। किसी चीज के लिए रश करने की जरूरत नहीं है। कल कोई नया रिश्ता बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सकता है। इस तरह की एनर्जी है। जरूरी नहीं है लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक रिलेशनशिप आप किसी के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है विद द सन का कार्ड है। कल के दिन पर जितना ज्यादा अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे उतने ज्यादा आपके जो प्लान्स हैं वो परफेक्टली काम करेंगे। आपके पास कल बहुत सारे आइडियाज होंगे। अगर आप उन आइडियाज को अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फल साथ के साथ मिल सकता है। कल ईश्वर का धन्यवाद कहना मत भूलिएगा और अपनी एनर्जीज को इतना क्लियर रखिएगा कि आपकी इंट्यूशन की आवाज आप मिस ना कर दें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है विद रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। कल आप अपने आप में सोचेंगे कि अब कब तक आप इसी सिचुएशन पर अटके रहेंगे। आपकी डिजायर्स होने वाली है कल के दिन पर कि आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। आप कल मूव ऑन करते हुए किसी सिचुएशन से नजर आ रहे हैं, या दुनिया में जिस सिचुएशन में आप ट्रैप हो गए हैं आप अपना लेवल इंक्रीज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप कल के दिन पर कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होंगे। लाइफ के मेजर चेंजेस होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप कल के दिन पर थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं। मेडिटेट करना जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाए। कल एक कुम्हार की भूमिका निभाते हुए आप नजर आ रहे हैं। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बनाते हुए नजर आ रहे हैं आप। तो बहुत ही ब्राइट एनर्जीज हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। कल जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से जाने दीजिएगा। किसी को अपने साथ रोक कर बांध कर रखने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने करियर पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आपने किसी अनवांटेड इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो आप डिफीट की एनर्जीज के लिए तैयार कर लीजिएगा खुद को। अगर हारना नहीं चाहते हैं, दोबारा से लोअर एनर्जीज की तरफ को नहीं जाना चाहते हैं, तो जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जिन लोगों पर आपको डाउट है, उन लोगों को अपनी जिंदगी से थोड़ा डिस्टेंस पर रख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो इंसान आपकी पीठ पर छुरा भोग सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बर्नआउट का कार्ड है। आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और उसका फल अब आपको मिल रहा है, बट अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करना है।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, और अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है। आपके आसपास कोई आपको कमिटमेंट मिल सकती है, जरूरी नहीं है रिलेशनशिप की टर्म्स में हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ की टर्म्स में भी हो सकती है। ये आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगी ये कमिटमेंट। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा, आप नई कुछ चीजें सीख सकते हैं। कल आप अपने करियर को चेंज कर सकते हैं। कल आप अगर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम्स का कार्ड है। अब आप अपने डिफिकल्ट टाइम से आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यही सोचते जाएंगे कि दोबारा से हम किसी उस वक्त में एंटर तो नहीं कर जाएंगे, तो आप अपने बुरे वक्त को दोबारा अपनी तरफ को खींच रहे हैं इस वाइब्रेशन से। तो जो बीत गया है वो पास्ट है, वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकता है। तो आपने अपने डिफिकल्ट टाइम से जो कुछ भी सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसे अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। ओके, सो कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आप कल मंदिर जाकर शिव चालीसा का पाठ कीजिए, संकल्प लेकर जल चढ़ाइए अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, जैसे भी आपके रिचुअल्स में चढ़ाते हैं आप वैसे कीजिए उसको, ठीक है, आपके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। और कल के दिन पर आप व्हाइट कलर की चीजों का दान कीजिए। आप व्हाइट चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मार्च को नो मून है, तो ये नो मून आपकी एनर्जीज को इफेक्ट कर सकता है। तो कल के दिन पर मेडिटेट जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अभी 3-4 दिन में एनर्जीज को ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे। ये जो नो मून है ये पाइसेस में है, 2.5 दिन का इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है और आपकी इंट्यूशन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। यहाँ पर भी इंट्यूशन के कार्ड्स बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। ये मत सोचिएगा जो आपके दिमाग की आवाज है वही आपकी इंट्यूशन की आवाज है। अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा, क्लियरली सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इमोशनल अपहेवल होता है, ऊपर नीचे कहीं आप महसूस करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नो मून इफेक्ट है जो कल के दिन पर भी आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप व्हाइट कलर के कपड़े डालिए, अपने आप को शांत रखिए। जब भी आपको बहुत ही स्ट्रेस सा फील होता है तो आप मेडिटेट कीजिए कुछ वक्त, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।